तो भाई दुबई ना अपनी फ्यूचर की प्लानिंग बहुत खतरनाक कर रहा है और जो सिटीजन्स हैं उनके वहाँ पे उनकी कोई भी मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही। उनकी जो फैसिलिटीज है वो बराबर है ना, इसीलिए ओपन एआई का जो नया डील था दुबई गवर्नमेंट के साथ, उसमें एक नई चीज निकल के आई है और वो ये है कि भाई मतलब ये तो खतरनाक रेवोल्यूशन है ये, क्योंकि चैट जीपीटी प्लस जो $20 पर मंथ का ऑप्शन रहता, तो दुबई गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि जो ओपन एआई का नया जो डील था उसके हिसाब से 2026 तक जो भी और जो चैट जीपीटी प्लस का सब्सक्रिप्शन है वो उनके सारे दुबई के सिटीजन्स को देंगे। अब ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन है, क्योंकि इससे मतलब ना दुबई और दुबई के सिटीजन्स, दुबई का रेवोल्यूशन, दुबई का फ्यूचर बहुत टॉप लेवल पर चले जाता है। क्योंकि ये करना बहुत बड़ी हिम्मत की बात है, जिसकी वजह से अब होता क्या, इसकी वजह से ना एआई दुबई में एक नॉर्मल चीज हो जाती जहाँ पे हर सिटीजन इसको यूज करता। इसकी वजह से ना कुछ भी एजुकेशन सेक्टर रहने दो, हॉस्पिटल सेक्टर रहने दो, या फिर कुछ मैकेनिकल, सिविल, कौन सा भी सेक्टर में रहने दो, कंप्यूटर साइंस के सेक्टर में रहने दो, कुछ भी यहाँ पे मतलब दुबई में ना हर चीज फ्यूचरिस्टिक हो गई। क्योंकि चैट जीपीटी प्लस का अगर ऑप्शन, अगर ये मतलब लोग ना इसको इतना एक नॉर्मल तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिए, सब कंट्रीज से आगे दुबई चले जाएगी। अब ये हरकत क्यों करे, क्योंकि वो पहली कंट्री बनना चाह रही है जहाँ पे एक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो एक नॉर्मल चीज रहना पड़ता, क्योंकि ये सबको जरूरी है। तो दुबई गवर्नमेंट की इस स्टेप की वजह से ना दो हरकत होने वाली है। पहली हरकत तो ये है कि ये बस उनके सिटीजन्स को मिलने वाली है, जिसकी वजह से होता ये हो कि अगर वो ज्यादा ही सीख लिए इसके बारे में, जो जॉब्स है वहाँ पे ना थोड़ा घाटा होगा। जैसे कि मतलब एक हेल्थ केयर के सेक्टर में, या फिर कोई नॉर्मल जो इंजीनियरिंग के सेक्टर्स रहते हैं, या फिर कंप्यूटर साइंस के सेक्टर्स रहते हैं, जहाँ पे अगर लोग जो कंपनीज है अगर वो समझ गए कि एक रिप्लेसमेंट मिल गया, तो वो इंटरनेशनल जो लोग रहते जॉब करने वाले उनको निकाल फेंकेंगे। अब ये बोला जा रहा है कि जो सिविल जॉब है, जो एक मैन वर्क जॉब है, जो मतलब हथौड़ी चन्नी का जॉब रहता ना, वैसे जॉब तो रहेंगे, मगर शायद से टेक्नोलॉजी की वजह से जो इंटरनेशनल लोग हैं, जो दूसरे दूसरे कंट्री से इमिग्रेट होकर यहाँ पे आके जॉब कर रहे, तो वैसे लोगों को घाटा मिलेगा और कहीं ना कहीं इंडियंस को भी घाटा मिलेगा। ओपन एआई और दुबई का नया डील हो चुका है, जिसकी वजह से चैट जीपीटी प्लस पूरे दुबई के जितने भी सिटीजन हैं उनको फ्री में देने वाले हैं। ये मतलब बहुत खतरनाक चीज है। इंडिया में अगर ऐसी हरकत होती तो कितना मजा आ जाता था, मगर इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से मतलब लगभग इम्पॉसिबल ही है। मगर स्टेट वाइज गए तो शायद ना एक कोई पर्टिकुलर स्टेट, अगर उनका मतलब जो इकोनॉमी है वो अच्छी चल रही स्टेट वाइज, शायद कहीं ना कहीं कोई अगर एक स्टेट अगर इनिशिएट करे तो इंडिया में भी ये हरकत अच्छी रहती। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? ओपन एआई और जो चैट जीपीटी प्लस चला था वो इतना अच्छा रेवोल्यूशन लेके आ रहा दुबई के अंदर, क्या वो इंडिया में भी होना चाहिए? जो $20 पर मंथ पर यूजर है वो क्या इंडिया पे कर सकती? सब कुछ कमेंट करके बोलो, और अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लो।